तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बेहद आसान तरीकों से हम कैसे निकाल सकते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इन दोनों के योग से हम किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आसानी से। ये जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालने का तरीका है। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत पड़ती है किसकी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। उसी से हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस 1। फिर इसमें प्लस n कर दें तो किसी भी कंपाउंड में हम उसका किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। ये क्या है? नंबर ऑफ एटम है। n क्या है? n का वैल्यू क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड के लिए वैल्यूड होता है। यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड है तब n की वैल्यू पुट अप करेंगे, अन्यथा नहीं पुट अप करेंगे। यदि n की वैल्यू 1 होगी तो कंपाउंड कैसा होगा? मोनोसाइक्लिक। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो कंपाउंड कैसा होगा? बाईसाइक्लिक। यदि n की वैल्यू 3 होगी कंपाउंड कैसा होगा? ट्राइसाइक्लिक। n की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो हमें स्ट्रक्चर बना के देगा वो। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ एटम। अब हम किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली हमको n की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH4। इसमें हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम A माइनस 1 करेंगे। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के। टोटल कितने हो गए? 5 माइनस 1 करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं XeOF4। कह रहे इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 4 फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, 1 ज़ीनॉन, 4, 1 5, 1 6 माइनस 1। ठीक, कितना हो जाएगा? 5। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 हुई। अब कहेंगे साहब इसमें लोन पेयर की संख्या हमें बता दीजिए। लोन पेयर की संख्या हमें बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी कि हमें किसी भी कंपाउंड के पोजीशन पता होना चाहिए। हमें पोजीशन पता है कि ये 0 ग्रुप का कंपाउंड है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ बंधा होगा, तो 4 फ्लोरीन है तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ बंधा होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन ले लिए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 क्या ले लिया? 1 ऑक्सीजन ले लिया। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों पे हम एक लोन पेयर कहते हैं। तो
तो यहाँ यदि हमें लोन पेयर बताना हुआ तो यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी होगी तो यहाँ 1 बताएंगे। ठीक है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट चीज, यदि कहीं सिंगल बॉन्ड होगा वो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, यदि कहीं डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड होगा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा। यदि कहीं ट्रिपल बॉन्डेड है, 3 बॉन्ड है, तो बीच वाला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ऊपर और नीचे जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ये था बेसिक जानकारी। तो हमें पता चल गया किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं और लोन पेयर निकालते हैं। आइए दो एक क्वेश्चन करके और देखते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड है NH3 माइनस, करें हमें बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसमें। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 1 4, सॉरी ये तो होगा, मान लीजिए तो है 3 1 4, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है हमें। ये कंपाउंड है NH2 माइनस, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ, 3 -1, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2। इसमें हमें लोन पेयर बताना है तो कैसे बताएंगे। लोन पेयर बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए यह कौन सा ग्रुप का मेंबर है। यह हमें पता है 5वें ग्रुप का मेंबर है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को हम 2 लोन पेयर कहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को 2 लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर की संख्या आई 2। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए। एक और कंपाउंड ले लेते हैं NaCl4 है। इसमें हमें बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड हैं, 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। इस प्रकार से मिल ले 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। यदि ये आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 5, -1 करेंगे तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 4 आई। देखिए 1 2 3 4। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना किसी भी कंपाउंड में। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हमें लोन पेयर निकालना आ गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना आ गया, उसी से हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। यदि लोन पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का योग यदि 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। यदि इन दोनों का योग 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यदि इनका योग 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यदि इनका योग 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। यदि इनका योग 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। यदि इनका योग 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। कितने ही हाइब्रिडाइजेशन हमें जनरली देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलते हैं।
तो हम चलिए 1 बाई 1 करके समझते हैं किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन किसमें पाया जा सकता है? मान लीजिए कोई कंपाउंड है BeCl2, इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है 2 क्लोरीन के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, 3 एटम है, -1 करेंगे तो 2 आएगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आया। लोन पेयर की संख्या कितने है? 0। तो टोटल संख्या कितनी हुई? 2। इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp। इन दोनों के योग से हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या एक एग्जांपल है AlCl3। इसमें हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4, 3 क्लोरीन 1 एल्युमिनियम, 4 -1 कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ एल्युमिनियम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यू करें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, क्योंकि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों क्लोरीन के साथ बंधे हैं, तो इनका आउटर मोस्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? दोनों का योग कितना होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का योग 3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2। ये 2 एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। कोई कंपाउंड, सिंपल सा एग्जांपल CH4 मीथेन है। क्या है इसमें? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम 5 -1 4 हुए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 होती है। टोटल एटम, टोटल नंबर कितने आया? 4 से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। नेक्स्ट क्या रहा है? एक एग्जांपल है ECl5 ले लेते हैं। पहले इसमें हमें बताना है हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। फास्फोरस ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जॉइंटेड है किसके साथ? 5 क्लोरीन के साथ। तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 5। क्लोरीन के 1 फास्फोरस 6 -1 करेंगे तो 5 आएगा। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 0। तो टोटल योग कितने आएंगे? 5। इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड BCl6-, इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हमें ये पता है कि फास्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन -1 चार्ज होने की वजह से, इसका -4 होने की वजह से, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी का लिया हुआ है, तो इसके पास 5 के स्थान पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन 6 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, तो लोन पेयर की संख्या क्या होगी? 0। सिग्मा बॉन्ड कैसे बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम 6 क्लोरीन 1 फास्फोरस 7 -1 6 हुए। लोन पेयर की संख्या कैसे बताएंगे? लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 क्लोरीन है, सबसे अटैच हुए हैं, तो इनकी लोन पेयर की संख्या 0। तो संख्या टोटल कितनी आई? 6। तो इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। और नेक्स्ट क्या लेंगे? एग्जांपल करके देखते हैं। क्या एक है IF7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7। तो सातों बाउंडेड है क्लोरीन के साथ। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम -1 से 7 1 8 -1 7 आएगा। लोन पेयर निकालेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, सातों बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, तो लोन पेयर की संख्या 0 आएगा। तो टोटल योग कितने आएगा? 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d3। ये तो थे इन सबके हाइब्रिडाइजेशन के एक एग्जांपल हमने करके बताए। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आपने कहा कि चलिए सर, आपने तो बताया कि जिसमें लोन पेयर नहीं थे, वो एग्जांपल के साथ आपने बता दिया कि इतने लोन पेयर होते हैं, इसमें लोन पेयर नहीं होते हैं। सिग्मा बॉन्ड से आप ये सारे हाइब्रिडाइजेशन बताएं। कुछ एग्जांपल बताइए सर,
जिसमें लोन पेयर भी हो। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है I3 माइनस, पहले इसमें बताइए हमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें पहले पता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 3 है, 3 -1 कितने आए 2। अब हमें लोन पेयर की संख्या ज्ञात करनी है। लोन पेयर के लिए आयोडीन 7 ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइनस की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, दो आयोडीन एक आयोडीन से जुड़ जाते हैं तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को हम 3 लोन पेयर कहते हैं। 3 लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर की संख्या 3 हुई, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के टोटल संख्या कितना आया 5 आया। तो 5 से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। ठीक, चलिए साहब ये हो गया I3 माइनस। चलिए एक और हो गया, करके बताइए I3 प्लस में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या वही होगी 2 आएगी, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 2 आएगा। लोन पेयर निकालेंगे। इसमें आयोडीन 7 ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है। 7 में से 1 6 हुए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए किसके आयोडीन के साथ, तो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन बचे। 4 फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं 2 लोन पेयर। तो टोटल नंबर कितना है 4। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या कितनी है 4 से हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। चलिए अब पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर I3 माइनस और I+3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग गलत करके आते हैं, किस चक्कर में माइनस और प्लस में केवल कितने अंतर है हाइब्रिडाइजेशन sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो चलिए करके देखते हैं। अब हम किसी भी कंपाउंड में स्ट्रक्चर कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है। कैसे याद करेंगे आप लोग, आसानी से आप लोगों को याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं चलिए सर ये है स्ट्रक्चर लिखे गए हैं किसके sp3d3 sp3d sp3d sp3 sp32 sp। उसके ये स्ट्रक्चर लिखे गए हैं कब, जब लोन पेयर की संख्या 0 होगी। जब लोन पेयर की संख्या 0 होगी तो इसके स्ट्रक्चर ये हो गए। अब कहेंगे सर कैसे याद करेंगे इसको, तो इसको याद करने का तरीका ये है पेंटा ऑक्टा ट्राई टेट्रा ट्राई।
तो एक निमोनिक्स बना लेंगे, पेंटा ऑक्टा ट्राई टेट्रा ट्राई, पेंटा ऑक्टा ट्राई टेट्रा ट्राई, ऐसे रट लेंगे कई बार, पेंटा ऑक्टा ट्राई टेट्रा ट्राई, पेंटा ऑक्टा ट्राई टेट्रा ट्राई। एसपी हाइब्रिडेशन हमेशा कैसे होता है, लीनियर होता है, जो उसके यहाँ सामने उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक, एग्जाम्पल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जिस मेथड से हम बताएं उसी मेथड से हल करने की कोशिश करिएगा, सारे एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ये उसके स्ट्रक्चर में जब लोन पेयर की संख्या 0 होगी। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे, पेंटा ऑक्टा ट्राई टेट्रा ट्राई। हाँ, अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दो जगह है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो वहाँ होगा बाइपिरामिडल, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, प्लेनर। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर, इतना चीजें याद रखेंगे, बाकी आसानी से याद कर सकते हैं। sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ट्राइगोनल प्लेनर, फिर लीनियर। ठीक, अब कहते हैं साहब यदि लोन पेयर होगा तो मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, उसके पास एक लोन पेयर होगा, या हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, इसके पास एक लोन पेयर होगा, एक नहीं तो 2 लोन पेयर हो सकते हैं। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ, इसके पास एक लोन पेयर हो सकते हैं, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, या 3 लोन पेयर हो सकते हैं। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, यदि इसके पास एक लोन पेयर हो सकते हैं या 2 लोन पेयर हो सकते हैं। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो इसके पास केवल एक लोन पेयर हो सकते हैं। ठीक, एक लोन पेयर होगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, 2 लोन पेयर होगा स्ट्रक्चर ये होगा, एक स्ट्रक्चर ये होगा, एक स्ट्रक्चर ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। इसके साथ एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और ये हमेशा सिंगल के फॉर्म में बताया गया है। कहें सर एक दो ऐसे लिखेंगे, कैसे याद होगा? याद करने का मेथड यही है, इसको सीरीज से आप लोग लिख लेंगे, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ठीक, ऐसे सीरीज से लिख लेंगे, फिर नीचे से लिखेंगे 1, इसके सामने लिखेंगे 1, इसके सामने लिखेंगे 1 2, इसके सामने लिखेंगे 1 2 3, इसके सामने लिखेंगे 1 2, घटते हुए क्रम में पहले पढ़ेंगे 1 1 2 1 2 3, फिर इसके बाद जब घटेंगे कैसे 1 2, बड़े से पहले 1 फिर 1 2, फिर घटेंगे फिर 1 1 2, फिर और घट जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आप इसे लिख लेंगे। ठीक, और यदि एक लोन पेयर होगा और टोटल संख्या में 5 होना चाहिए, टोटल संख्या यदि 7 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। ठीक, यदि इसमें कह रहा है यदि इस संख्या में यदि एक लोन पेयर होगा प्लस 6 बॉन्ड पेयर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यदि एक लोन पेयर होगा, ये क्या होगा, लोन पेयर, ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टोटल नंबर कितने आएंगे 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। यदि एक लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, कह रहे साहब यदि यही वैल्यू है, ऐसे ही है आगे भी, कह रहा है यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ, क्या हुआ, sp3d2 हुआ, फिर उसमें लोन पेयर की संख्या 1 है प्लस बॉन्ड पेयर की संख्या 5 है, टोटल संख्या 6 हुई। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएंगे, sp3d3, लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, पिरामिडल स्क्वायर होगा। यदि यही कह रहा है इसका संख्या 2 होगा, लोन पेयर की संख्या सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा 4,
टोटल संख्या कितना 6 आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेन होगा। तब ये स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, ये वाला इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वहाँ लोन पेयर की संख्या 0 थी। लोन पेयर यहाँ लोन 6 नंबर है लेकिन लोन पेयर की संख्या 0 है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर 6 नहीं है, 6 है और इसमें लोन पेयर भी है तो स्ट्रक्चर ये वाला बताएंगे, या लोन पेयर नहीं तो स्ट्रक्चर वाला ये बताएंगे। ठीक, ये इसी प्रकार से ये सारे स्ट्रक्चर बताए गए हैं। इसमें भी यदि 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, इन दोनों की योग 5 हुई, 5 से सिग्मा 5 से हाइब्रिडाइजेशन 3D होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, लीनियर। तो चलिए अब इसको याद करने के लिए पेंटाऑक्टाट्राई टेट्राट्राई करके याद करिए। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, उनकी प्यारी पारू सी टी लाई पर बजी बजाई। किसी की प्यारी पारू थी, उन्होंने चीटी लाया कोई, कैसे थी वो, बजी बजाई थी। तो उनकी ऑक्टाहेड्रल प्यारी से पिरामिडल स्क्वायर बोलते हैं, इसके स्क्वायर पिरामिडल है, लेकिन याद करने के लिए हमने पिरामिडल स्क्वायर लिखा है, पिरामिडल स्क्वायर। पारुल प्लेनर स्क्वायर, पा प्लेनर पीए प्लेनर हो जाएगा प्यारी। ठीक, सी सा से, टी से, लाई लीनियर से, फिर पर पिरामिडल ना ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं, लेकिन याद करने के लिए पिरामिडल हमने पहले लिखा हुआ है। बजी वी से, वी से होता है, ये 2 लोन पेयर हो और कितने हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और उसका स्ट्रक्चर होगा बी शेप। बी शेप को हम बैंड शेप भी कहते हैं या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। इस केस में यदि बी शेप लिखा हुआ है, बी शेप नहीं मिला या बैंड शेप लिखा नहीं मिला, यदि इसके बाद डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिखा है तो सही होगा। यदि इसका वाला है, अगर बी शेप यहाँ नहीं मिल रहा है, एक लोन पेयर वाला नहीं मिल रहा है आंसर, उसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसके स्थान पर लिखा हुआ है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये वाला आंसर मार देंगे डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसी तरीके से हमें याद करेंगे, उनकी प्यारी पारू सी टी लाई पर बजी बजाई। ठीक, इसके एग्जाम्पल इसके जस्ट सामने दिए गए हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल जस्ट सामने दिए गए हैं। ये सब एग्जाम्पल है, इसे याद नहीं करना है आपको एग्जाम्पल को, केवल क्वेश्चन जब आएगा आप मिलान कर सकते हैं क्या हम सही लिखे हैं। एसपी जब होता है तो हमेशा लीनियर होता है, कंडीशन कोई भी हो ये हमेशा लीनियर ही होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। अब कुछ हम एग्जाम्पल के साथ इसे हम समझ लेते हैं आसान तरीके से। जैसे अभी हमने करके देखा था एग्जाम्पल I3 प्लस और I3 माइनस के हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ये कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा I3 माइनस, लेकिन I3 प्लस क्या होगा, वही है बी शेप होता है। ठीक, यहाँ हम लिख दे रहे हैं बी शेप को क्या बोलते हैं, बेंड शेप भी बोलते हैं। ठीक, अगर यदि बेंड शेप ना मिले, ये टेट्राहेड्रल है, जैसे इसमें बेंड शेप नहीं मिल रहा है तो डिस्टॉर्टेड करके डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वाला आंसर मार देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, ये हमने टिक कर रखा है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
अब आइए एक आध क्वेश्चन हम कल को आपको दिखाते हैं। कहता है, क्वेश्चन वाला कहेगा कि बताइए FeCO4 क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल। विद कह रहा है FeCO4 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चर है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला ऑप्शन मान लीजिए, पहला ऑप्शन है FeF5 प्लस, दूसरा ऑप्शन है FeF6, तीसरा ऑप्शन है CH4, चौथा ऑप्शन है ECl5। कहेगा FeCO4 आइसोस्ट्रक्चर है किसके साथ, इन 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो हमें चारों का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, तब हम बता सकते हैं। यदि हम चारों की कंडीशन निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और स्ट्रक्चर निकालेंगे, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर निकाल देंगे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर जिससे मैच का है वही उसके आइसोस्ट्रक्चर हो सकते हैं। चलिए पहले हम FeCO4 का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 -1। टोटल नंबर ऑफ एटम 6 -1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 क्लोरीन के एक ऑक्सीजन एक जीनोन, 6 - 1 5 हो जाएगा। लोन पेयर की बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल के जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ऑक्सीजन जोड़ेगा, 4 फ्लोरीन से जुड़ जाएंगे, तो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों का हम एक लोन पेयर कहते हैं। इन दोनों का योग कितने आए, 6 आए। 6 से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर जिसमें होगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, वही उसका क्या होगा, वही इसके साथ आइसोस्ट्रक्चर होगा। पहला हम इसको पहले हल कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्डेड हैं हाइड्रोजन के साथ। तो लोन पेयर कितने होंगे, 0। लोन पेयर कितने होंगे, 0। और सिग्मा बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ एटम -1 5 है, 5 - 1 कितने होंगे, 4। इन दोनों का योग 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। उसी प्रकार इसमें PCl5 में कह रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 जुड़े हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो लोन पेयर 0 होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है। सिग्मा बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ एटम -1, 6 - 1 करेंगे तो 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ठीक, अब इसको करके देखते हैं। कह रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्डेड है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 6 बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से 1 लोन पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 + 1 7 -1 कितने आए, 6। इन दोनों का योग कितना होगा, 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। अब इसकी बात करते हैं। क्या है कि जीनोम किस कौन से ग्रुप का मेंबर है, 8th ग्रुप का मेंबर है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें यदि हमें लोन पेयर बताना है, 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन 1+ चार्ज होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, तो बचे 7 इलेक्ट्रॉन। उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है जीनान के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है क्लोरीन के साथ,
बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक लोन पेयर होता है। और सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम -1, टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन 5 प्लस 1 6, माइनस करेंगे 6 में से 1 कितने आएगा? 5। टोटल नंबर आए 5 1 6, हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। अब देखिए ये कंडीशन, लोन पेयर की संख्या 1, लोन पेयर की संख्या 1, बॉन्ड पेयर की संख्या 5, बॉन्ड पेयर 5, हाइब्रिडेशन sp3d2, हाइब्रिडेशन sp3d2। तो आइसोस्ट्रक्चर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन होगा। इतना करना पड़ेगा हमें सारे कंपाउंड में। ये आपकी लकी चांस है जो आप पहला ही ऑप्शन आपके में क्या था? एक्सी, पहला ही ऑप्शन आपका सही था। फिर पहले ही सॉल्व कर लेते तो ये आंसर हो जाता हमारा सही। ये हमें तीनों ना करने पड़ते, लेकिन तीनों हमने कर लिए तो ये कंफर्म हो गया कि यही आंसर सही है हमारा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कुछ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।